वेलकम टू मैथमेटिक्स लेक्चर्स। आज हम ईटा टेस्ट की प्रिपरेशन से रिलेटेड सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 5 इंटीग्रेशन के एमसीक्यूज़ डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज़ डिस्कस करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि इन एमसीक्यूज़ को अच्छी तरह समझने के लिए ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स को डिफरेंशिएशन का चैप्टर आता हो। इसलिए आप सेकेंड ईयर के सेकंड चैप्टर डिफरेंशिएशन और थर्ड चैप्टर हायर ऑर्डर डिफरेंशिएशन को अच्छी तरह समझें। उनसे रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ पे चैप्टर्स बनाए गए हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप उन्हें भी अटेम्प्ट करें और उसके बाद आप इस चैप्टर को समझें। तो हम अपना सबसे पहला एमसीक्यूज़ डिस्कस करते हैं, वो है देयर आर डैश एंटी-डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 5। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 1, सेकंड ऑप्शन है 2, थर्ड ऑप्शन है 3 और लास्ट ऑप्शन है इनफाइनाइटली मैनी। इस एमसीक्यूज़ का आंसर देने से पहले स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए कि एक फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है। तो यहाँ पे जिस तरह ये फंक्शन मौजूद है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 5, तो आप इसी पार्टिकुलर केस को अगर अपने सामने रखें तो इसके करस्पॉन्डिंग ऐसा फंक्शन जिसका जब डेरिवेटिव लिया जाए तो हमें ये फंक्शन मिले, वो फंक्शन इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव कहलाएगा। तो अब आप देख सकते हैं कि इस एमसीक्यूज़ का आंसर देने के लिए भी सारी जो डिस्कशन है वो टोटली डिपेंड कर रही है डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव पे। तो कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लिया जाए तो हमें एक्स पावर 5 मिलता है। तो इसके लिए अगर मैं आपके सामने फर्स्ट फंक्शन रखूं वो है एक्स पावर 6 डिवाइडेड बाय 6। एक्स पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 को जब डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें आंसर मिलेगा एक्स पावर 5। तो ये पहला हमारे पास एंटी डेरिवेटिव आ गया कि जब हमने उस फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो आंसर एक्स पावर 5 आया। इसके अलावा अगर मैं फंक्शन आप कंसिडर करूँ एक्स पावर 6 होल डिवाइड बाय 6 प्लस 1, मैंने बीच में 1 ऐड कर दिया, तो अगेन जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास एक्स पावर 5 ही आएगा। इसी तरह अगर आप -1 ऐड करें, +2 ऐड करें, -2 ऐड करें, या इसे मैं जनरली कहूँ प्लस सी वेयर सी इज़ एनी आर्बिट्री कांस्टेंट, आप सी को अगर ऐड कर दें तो एक्स पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस सी का डेरिवेटिव क्या होगा, वो होगा एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 5। और यहाँ पे सी की कितनी वैल्यूज़ हैं, इनफाइनाइटली मैनी। तो यहाँ पे ये जो फंक्शन है एक्स पावर 6 डिवाइडेड बाय 6 प्लस सी, ये एंटी डेरिवेटिव्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स पावर 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे सी को इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ मिल सकती हैं, इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, इनफाइनाइटली मैनी एंटी डेरिवेटिव्स। अब हम अपना सेकंड एमसीक्यूज़ देखते हैं। हमारा सेकंड एमसीक्यूज़ है अ फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स ऑन इंटरवल आई इफ़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है एफ प्राइम ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स, सेकेंड ऑप्शन है कैपिटल एफ प्राइम ऑफ एक्स एग्जिस्ट्स, थर्ड ऑप्शन है एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू कैपिटल आई, और लास्ट ऑप्शन है एफ प्राइम ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू आई। तो जिस तरह अभी मैंने डिस्कस किया था कि एक फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव क्या होता है, वो ऐसा फंक्शन होता है जिसका जब डेरिवेटिव लिया जाए तो वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल आए, जिसका एंटी डेरिवेटिव आप कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे कैपिटल एफ ऑफ एक्स को एंटी डेरिवेटिव कहा जा रहा है, किसका, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का ऑन द गिवन इंटरवल आई। तो ये एंटी डेरिवेटिव कब होगा स्मॉल एफ ऑफ एक्स का, जब हम कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लें तो वो स्मॉल एफ ऑफ एक्स के इक्वल आए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू द गिवन इंटरवल। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है।
हमारा नेक्स्ट MCQs है, इफ़ कैपिटल F1 ऑफ x and capital F2 of x are two antiderivatives of small f of x, then f1 of x minus f2 of x is equal to, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है कांस्टेंट, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 0 और लास्ट ऑप्शन है -1। यहाँ पे चूँकि कहा गया है कि कैपिटल F1 ऑफ x और कैपिटल F2 ऑफ x वो एंटी डेरिवेटिव हैं किसका, f ऑफ x का। इसका मतलब ये है कि f1 प्राइम ऑफ x और f2 प्राइम ऑफ x किसकी इक्वल हैं, वो f ऑफ x के इक्वल हैं। तो इसलिए अगर मैं ये इक्वेशन कंसिडर करूँ f1 ऑफ x माइनस f2 ऑफ x, अगर हमने इसके लिए कैलकुलेशन करनी है तो पहले मैं क्या करता हूँ, मैं f1 प्राइम ऑफ x माइनस f2 प्राइम ऑफ x उसे कंप्यूट करता हूँ। तो वो किसके इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों f ऑफ x के इक्वल हैं, तो f1 प्राइम ऑफ x माइनस f2 प्राइम ऑफ x विल बी इक्वल टू f ऑफ x माइनस f ऑफ x विच इज़ इक्वल टू 0। तो इसका मतलब ये है f1 प्राइम ऑफ x माइनस f2 प्राइम ऑफ x इक्वल टू 0 है। तो जब हम बोथ साइड्स पे इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो इंटीग्रेशन हमारे पास एक लीनियर फंक्शन है, तो हर एक टर्म का इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो इसलिए जब हम f1 प्राइम ऑफ x की इंटीग्रेशन करेंगे तो उससे हमारे पास आ जाएगा f1 ऑफ x, और जब हम f2 प्राइम ऑफ x की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो आ जाएगा f2 ऑफ x। और राइट हैंड साइड पे जब हम 0 की इंटीग्रेशन करेंगे तो वहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन जस्ट होगा c। तो इसका मतलब ये है f1 ऑफ x माइनस f2 ऑफ x विल बी इक्वल टू c वेयर c इज़ अ कांस्टेंट। इसका मतलब ये है कि हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, कांस्टेंट। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, इंटीग्रेशन ऑफ dx होल डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर ऑफ x इज इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है कोटेंजेंट x प्लस c, सेकेंड ऑप्शन है कोसिकेंट x इंटू कोटेंजेंट x प्लस c, थर्ड ऑप्शन है माइनस कोटेंजेंट x प्लस c और लास्ट ऑप्शन है tan x प्लस c। यहाँ पे हमने इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करके बताना है कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। तो सिंपली आप क्या करें, आप साइन स्क्वायर x को न्यूमरेटर में लेके जाएं तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फार्मूला बन रहा है। अगर आपको डिफरेंशिएशन अच्छी तरह आती है तो आप इसे डायरेक्टली पिक कर लेंगे कि न्यूमरेटर में साइन स्क्वायर ऑफ x को जब लेके जाएंगे तो ये बन जाएगा कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x। तो इंटीग्रेशन ऑफ कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x का आंसर बताने के लिए हमने क्या करना है, हमने देखना है कि कौन सा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव लिया जाए तो कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x आता है। तो वो हमारे पास फंक्शन है माइनस कोटेन x प्लस c। क्यों? क्योंकि कोटेन x ऐसा फंक्शन है जिसका डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो वो माइनस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x देता है। तो जब हम माइनस कोटेंजेंट x का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास प्लस कोसिकेंट स्क्वायर ऑफ x आएगा। तो साथ हमने कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को भी लिखना है, तो इसलिए माइनस कोटेंजेंट x प्लस c हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, मींस ऑप्शन सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन के एक्स इंटू डी एक्स इज़ इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है कॉस के एक्स प्लस सी, सेकेंड ऑप्शन है माइनस कॉस के एक्स होल डिवाइड बाई के प्लस सी, थर्ड ऑप्शन है कॉस के एक्स होल डिवाइड बाई के प्लस सी और लास्ट ऑप्शन है माइनस कॉस के एक्स प्लस सी। यहाँ पे आपको पहले तो पता होना चाहिए कि स्टैंडर्ड जो हमारे पास साइन फंक्शन है उसका डेरिवेटिव कॉज एक्स के इक्वल होता है, लेकिन साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉज एक्स के इक्वल होती है। तो यहाँ पे पहले तो आप इस बात को पिक कर दें कि जो आंसर होगा उसके साथ नेगेटिव साइन होगा, इसलिए ऑप्शन ए और सी हमारा राइट आंसर नहीं हो सकती। इसके बाद नेक्स्ट जो आर्गूमेंट में के एक्स है, तो यहाँ पे जो के एक्स है इसका डेरिवेटिव डी न्यूमरेटर में लिखा जाएगा। तो के एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या होगा, वो जस्ट के होगा,
इसलिए हमारा राइट आंसर होगा माइनस कॉस के एक्स डिवाइडेड बाय के प्लस सी, मीन्स ऑप्शन बी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स होल डिवाइडेड बाई ई पावर एम एक्स इज इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है ई पावर एम एक्स प्लस सी, हमारी सेकेंड ऑप्शन है ई पावर माइनस एम एक्स प्लस सी, हमारी थर्ड ऑप्शन है ई पावर माइनस एम एक्स होल डिवाइडेड बाई एम प्लस सी, और हमारी लास्ट ऑप्शन है माइनस ई पावर माइनस एम एक्स होल डिवाइडेड बाई एम प्लस सी। यहाँ पे आपने जब इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले डिनोमिनेटर में जो क्वांटिटी है इसे न्यूमरेटर में ले जाएं, तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर माइनस एम एक्स इंटू डी एक्स। जब आप इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें रिक्वायरमेंट ये होती है कि जो ई की पावर में फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद होना चाहिए। तो यहाँ पे चूँकि ई पावर माइनस एम एक्स है और जो पावर में फंक्शन है वो है माइनस एम एक्स और इसका डेरिवेटिव है माइनस एम, इसलिए हमें माइनस एम से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा, क्योंकि यहाँ पे एक एम एक नॉन ज़ीरो कांस्टेंट है, इसलिए हम इससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो जब हम इसे मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा माइनस वन बाई एम इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई पावर माइनस एम एक्स इंटू माइनस एम डी एक्स, और वहाँ से हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन एज इट इज़ अपने इंटीग्रेशन के इक्वल होगा। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा माइनस वन बाई एम इंटू ई पावर माइनस एम एक्स प्लस सी, वेयर सी इज़ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है इंटीग्रेशन ऑफ ए पावर टू एक्स इंटू डी एक्स इज़ इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है ए पावर टू एक्स डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस सी, हमारी सेकेंड ऑप्शन है 2 इंटू ए पावर टू एक्स डिवाइडेड बाई नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस सी, हमारी थर्ड ऑप्शन है ए पावर टू एक्स होल डिवाइडेड बाई 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए प्लस सी, और हमारी लास्ट ऑप्शन है ए पावर टू एक्स डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। यहाँ पे इस एमसीक्यूज़ का आंसर देने से पहले आपको पता होना चाहिए कि इस तरह के जो इंटीग्रेंट आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, जिस तरह ए पावर टू एक्स है, ऐसे फंक्शंस का डेरिवेटिव क्या होता है। जब हम ए पावर एक्स का डेरिवेटिव कैलकुलेट करते हैं तो वो इक्वल होता है ए पावर एक्स एज इट इज़ इनटू नेचुरल लॉग ऑफ ए। जब हमारे पास फंक्शन होगा ए पावर टू एक्स तो इस केस में इसका डेरिवेटिव होगा ए पावर टू एक्स इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए इंटू डेरिवेटिव ऑफ 2x विच इज़ 2। तो एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा 2 इंटू ए पावर 2x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए। अब आप यहाँ पे इस चीज़ को देखें कि डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए कांस्टेंट क्वांटिटी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो आप इसे दूसरी साइड पे डिवाइड भी कर सकते हैं। तो जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन में हमारे पास, मैं अगर इसे टोटल डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखूँ ए पावर टू एक्स को, तो मैं इसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ ए पावर टू एक्स डिवाइडेड बाय 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए, और आगे आप लिखेंगे डी एक्स, क्योंकि जब आप वो डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ए पावर टू एक्स ही आएगा। मीन्स हम यहाँ पे ऐसा फंक्शन लिख रहे हैं जिसका डेरिवेटिव ए पावर टू एक्स के इक्वल होगा। तो जब आप इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का साइन आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और आर्गूमेंट में क्या है ए पावर टू एक्स होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ ए। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे साथ कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी ऐड करने के बाद ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स पावर 2 प्लस 5 इज़ इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 1 बाय अंडर 5 इंटू 10 इनवर्स ऑफ एक्स बाय 5 प्लस सी, हमारी सेकेंड ऑप्शन है 1 बाय अंडर 5 इंटू 10 इनवर्स ऑफ एक्स बाय अंडर 5 प्लस सी, हमारी थर्ड ऑप्शन है 10 इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई 5 प्लस सी, और हमारी लास्ट ऑप्शन है 1 बाय 5 इंटू 10 इनवर्स ऑफ एक्स डिवाइड बाई 5 प्लस सी।
यहाँ पे इस MCQs का आंसर देने के लिए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, बल्कि हमें अगर स्टैंडर्ड रिज़ल्ट पता हो तो हम डायरेक्टली इसका आंसर बता सकते हैं। और वो रिज़ल्ट ये है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाई x पावर 2 प्लस a पावर 2 इज़ इक्वल टू 1/a इंटू tan इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c। यहाँ पे अगर इस एक्सप्रेशन के साथ आप इसे कंपेयर करें तो a पावर 2 इज़ इक्वल टू 5 विच मीन्स a इज़ इक्वल टू √5। तो अगर आप a की वैल्यू √5 रिप्लेस कर दें तो डायरेक्टली आपको आंसर मिल जाएगा। और आंसर क्या होगा, 1/√5 इंटू tan इनवर्स ऑफ x डिवाइड बाई √5 प्लस c, मीन्स ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, इंटीग्रेशन ऑफ x पावर 2 इंटू ई पावर एक्स क्यूब इंटू dx इज़ इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है x पावर 2 इंटू ई पावर एक्स क्यूब प्लस c। हमारी सेकेंड ऑप्शन है 1/3 इंटू एक्स पावर 2 इंटू ई पावर एक्स क्यूब प्लस c। हमारी थर्ड ऑप्शन है 1/2 इंटू एक्स पावर 2 इंटू ई पावर एक्स क्यूब प्लस c। और हमारी लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पे इस एक्सप्रेशन का आंसर कैलकुलेट करने के लिए आप देखें कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है x पावर 2 और ये मल्टीप्लाई हो रहा है e पावर एक्स क्यूब के साथ। जब भी हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की इंटीग्रेशन करते हैं तो उसकी रिक्वायरमेंट ये है कि एक्सपोनेंशियल की पावर में जो क्वांटिटी होती है उसका डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई होना चाहिए। यहाँ पे एक्स क्यूब का डेरिवेटिव है 3x पावर 2, लेकिन यहाँ पे तो x पावर 2 मौजूद है। 3 लाने के लिए हमें 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। तो जब हम 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे तो एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 3x पावर 2 इंटू ई पावर एक्स क्यूब dx। और जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो एक्सप्रेशन बन जाएगा 1/3 इंटू ई पावर एक्स क्यूब प्लस c, जो कि हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आप अगर देखें तो ये एक्सप्रेशन आपको ना ऑप्शन ए में नज़र आ रहा है, ना बी में, ना सी में, इसलिए ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, नन ऑफ दीज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय a पावर 2 माइनस x पावर 2 होल अंडर रूट इज़ इक्वल टू, ऑप्शन ए है साइन इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय a प्लस c। ऑप्शन बी है 1/a इंटू साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। ऑप्शन सी है कॉज इनवर्स ऑफ x डिवाइडेड बाय a प्लस c। और ऑप्शन डी है 1/a इंटू कॉज इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c। यहाँ पे ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है और आप इसे डिफ्रेंशिएशन करके चेक भी कर सकते हैं कि जब हम साइन इनवर्स ऑफ x बाय a प्लस c का डेरिवेटिव लेते हैं तो हमारे पास इंटीग्रेंड बनता है 1 डिवाइडेड बाय √a पावर 2 माइनस x पावर 2, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x होल इनवर्स इंटू f प्राइम ऑफ x dx इज़ इक्वल टू, इसमें हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x एब्सोल्यूट प्लस c। सेकेंड ऑप्शन है f ऑफ x होल पावर -2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस c। थर्ड ऑप्शन है f ऑफ x होल पावर n+1 डिवाइडेड बाई n+1 प्लस c। और हमारी लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पे अगर आप एक्सप्रेशन पे गौर करें जो इंटीग्रेशन हमने परफॉर्म करनी है, इसमें f ऑफ x की पावर में है -1 और साथ मौजूद है f प्राइम ऑफ x। तो आप यहाँ पे f ऑफ x को की पावर -1 है तो इसे डिनोमिनेटर में ले आएँ, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बन रहा है, f प्राइम ऑफ x डिवाइडेड बाई f ऑफ x। तो जब डिनोमिनेटर में फंक्शन हो और न्यूमरेटर में उसका डेरिवेटिव हो तो हमारे पास यहाँ पे लॉगरिथमिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई होता है, मींस नेचुरल लॉग ऑफ f ऑफ x एब्सोल्यूट प्लस c। इसका मतलब ये है ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ ax प्लस b dx इज़ इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 1/a इंटू कॉज ax प्लस b प्लस c। सेकेंड ऑप्शन है कॉज ऑफ ax प्लस b प्लस c। इसके बाद थर्ड ऑप्शन है -1/a इंटू कॉज ऑफ ax प्लस b प्लस c।
और लास्ट ऑप्शन है माइनस कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी। यहाँ पे अगर आप देखें तो साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस कॉज, और जब हम इस फंक्शन की इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास पहले तो माइनस कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी आएगा, लेकिन अगर आप सब्स्टिट्यूशन का मेथड यूज़ करें u इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, तो यहाँ पे ए एक्स प्लस बी का जो डेरिवेटिव है वो डी न्यूमरेटर में आएगा। तो ए एक्स प्लस बी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स क्या है, वो है a। इसलिए हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो है -1/a इंटू कॉज ऑफ ए एक्स प्लस बी प्लस सी, ऑप्शन सी। हमारा नेक्स्ट MCQs है, इन इंटीग्रेशन f of x dx f of x इज कॉल्ड, ऑप्शन ए है इंटेग्रल, ऑप्शन बी है इंटेग्रेंट, ऑप्शन सी है डिफरेंशियल, और ऑप्शन डी है एंटी डेरिवेटिव। तो जब भी हमारे पास ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन होता है जिसमें ये आपको साइन नज़र आ रहा है, फिर ये फंक्शन नज़र आ रहा है, फिर आगे dx है, तो इसमें ये जो f of x है इसे हम इंटेग्रेंट ऑफ द प्रॉब्लम कहते हैं। तो इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, इंटीग्रेशन ऑफ b पावर अल्फ़ा x dx इज़ इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है b पावर अल्फ़ा x डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ b प्लस सी। हमारी सेकंड ऑप्शन है अल्फ़ा इंटू बी पावर अल्फ़ा एक्स होल डिवाइड बाई नेचुरल लॉग ऑफ b प्लस सी। हमारी थर्ड ऑप्शन है b पावर अल्फ़ा एक्स डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू नेचुरल लॉग ऑफ b प्लस सी। और लास्ट ऑप्शन है b पावर अल्फ़ा एक्स डिवाइडेड बाय अल्फ़ा प्लस सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि इस तरह के जब फंक्शंस हों जहाँ पे बेस में कांस्टेंट क्वांटिटी है, तो b पावर अल्फ़ा एक्स का डेरिवेटिव किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा b पावर अल्फ़ा एक्स एज इट इज़ इनटू नेचुरल लॉग ऑफ b इनटू डेरिवेटिव ऑफ अल्फ़ा एक्स। और आप अगर इसे कंप्यूट करें तो वो बनता है अल्फ़ा इंटू नेचुरल लॉग ऑफ b इंटू बी पावर अल्फ़ा एक्स। जब मैंने इसी क्वांटिटी को इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव लिखना हो तो मैं इसे लिख सकता हूँ d बाय डी एक्स ऑफ b पावर अल्फ़ा एक्स होल डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू नेचुरल लॉग ऑफ b, ताकि जब मैं इसका डेरिवेटिव लूँ तो मेरे पास वापस b पावर अल्फ़ा एक्स आए। तो जब मैं डेरिवेटिव की फॉर्म में इसे लिखूँगा तो डेरिवेटिव इंटीग्रेशन की साइन से कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि ये एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस है, और जो यहाँ पे हमारे पास आर्गूमेंट में फंक्शन होगा वो प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो आर्गूमेंट में क्या था, b पावर अल्फ़ा एक्स डिवाइडेड बाय अल्फ़ा इंटू नेचुरल लॉग ऑफ b, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ 2x होल डिवाइडेड बाय x dx इज़ इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है नेचुरल लॉग ऑफ 2x होल डिवाइड बाय 2 प्लस सी। हमारी सेकंड ऑप्शन है नेचुरल लॉग ऑफ 2x होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी। हमारी थर्ड ऑप्शन है नेचुरल लॉग ऑफ 2x होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 4 प्लस सी। और हमारी लास्ट ऑप्शन है नेचुरल लॉग ऑफ 2x होल पावर 2 प्लस सी। यहाँ पे अगर आप देखें तो नेचुरल लॉग ऑफ 2x जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव हमारे पास किसके इक्वल है, वो है 1/2x into d by dx of 2x which is 2 divided by 2x which is equal to 1/x। तो इसका मतलब ये है कि नेचुरल लॉग ऑफ 2x का जो डेरिवेटिव है वो साथ मौजूद है 1/x, इसलिए हम यहाँ पे इंटीग्रेशन का पावर रूल यूज़ कर सकते हैं। उसकी वजह से हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, नेचुरल लॉग ऑफ 2x होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर 10 लैम्डा इंटू सीकेंड स्क्वायर लैम्डा dx इज़ इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है e पावर 10 लैम्डा प्लस सी। हमारी सेकंड ऑप्शन है e पावर 10 लैम्डा इंटू सेकेंड लैम्डा प्लस सी। हमारी थर्ड ऑप्शन है x इंटू ई पावर 10 लैम्डा इंटू सेकेंड लैम्डा प्लस सी। और हमारी लास्ट ऑप्शन है
नन ऑफ दीज। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो e पावर 10 लैम्डा और सेकंड स्क्वायर लैम्डा हैं, ये दोनों कांस्टेंट क्वांटिटीज़ हैं क्योंकि ये x का फंक्शन नहीं है। यहाँ पे जस्ट dx है, तो ये दो क्वांटिटीज़ इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगी। dx की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ से x आएगा और प्लस c, x जो है वो मल्टीप्लाई होगा इस क्वांटिटी के साथ, तो हमारे पास x e पावर 10 लैम्डा इंटू सेकेंड लैम्डा प्लस c, ये एक्सप्रेशन बन जाएगा। मीन्स ऑप्शन सी इज़ अवर राइट आंसर। हमारा नेक्स्ट MCQs है डी बाई डी एक्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x प्लस सेकेंड इनवर्स ऑफ x dx इज़ इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 1, हमारी सेकंड ऑप्शन है 0, हमारी थर्ड ऑप्शन है C और हमारी लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पे अगर आप गौर करें तो आपको एक्सप्रेशंस नज़र आ रहे हैं डी बाई डी एक्स, इसके साथ इंटीग्रेशन और उसके बाद अगेन डी बाई डी एक्स। आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे का रिवर्स प्रोसेस हैं, तो रिवर्स प्रोसेस होने की वजह से ये एक दूसरे का इफ़ेक्ट कैंसिल आउट करेंगे। जब ये एक दूसरे का इफ़ेक्ट कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास इंटीग्रेशन और डी बाई डी एक्स कैंसिल आउट हो जाएंगे और हम जब बाकी बचेंगे किसके साथ, डी बाई डी एक्स के साथ। मीन्स हमने डेरिवेटिव लेना है इस एक्सप्रेशन का। जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, वो इक्वल होता है -1 होल डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स पावर टू -1 अंडर रूट, और सेकेंड इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1 होल डिवाइडेड बाय x इंटू एक्स पावर टू -1 अंडर रूट। तो आप देखें तो ये दोनों जो डेरिवेटिव्स हैं, कोसेकेंट इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव और सेकेंड इनवर्स ऑफ x का डेरिवेटिव, ये एक दूसरे का एडिटिव इन्वर्स हैं, तो ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और आंसर होगा 0। मीन्स ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर ऑफ x dx इज़ इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 2 साइन x इंटू कॉज x प्लस सी, हमारी सेकेंड ऑप्शन है 1/2 इंटू एक्स माइनस साइन 2x होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, हमारी थर्ड ऑप्शन है 1/2 इंटू एक्स प्लस साइन 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, और हमारी लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको हाफ एंगल आइडेंटिटीज़ का पता होना चाहिए। साइन स्क्वायर ऑफ x किसके इक्वल होता है, हम हाफ एंगल आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए लिख सकते हैं कि इट इज़ इक्वल टू 1 माइनस कॉस 2x होल डिवाइडेड बाई 2, और जब हम इस एक्सप्रेशन की टर्म बाय टर्म इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारे पास 1/2 की इंटीग्रेशन हो जाएगी 1/2x और cos 2x की इंटीग्रेशन होगी sin 2x होल डिवाइडेड बाय डेरिवेटिव ऑफ 2x विच इज़ 2। सो हमारे पास फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा 1/2 इंटू एक्स माइनस साइन 2x होल डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। मीन्स ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है इंटीग्रेशन ऑफ साइन x/2 इंटू कॉज x/2 इंटू dx इज़ इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 1/2 इंटू कॉज x प्लस सी, हमारी सेकेंड ऑप्शन है माइनस कॉज x/2 प्लस सी, हमारी थर्ड ऑप्शन है -1/2 इंटू कॉज x/2 प्लस सी, और हमारी लास्ट ऑप्शन है -1/2 इंटू कॉज x प्लस सी। इस तरह के MCQs में यूजुअली स्टूडेंट्स इसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट के थ्रू अटैम्प्ट करते हैं और वो काफ़ी मुश्किल में पड़ जाते हैं। ऐसे MCQs को सॉल्व करने के लिए हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का सहारा लेंगे। यहाँ पे हम साइन x/2 इंटू कॉज x/2 को लिख सकते हैं, साइन x/2 इंटू कॉज x/2 इज़ इक्वल टू 2 से हम मल्टीप्लाई डिवाइड करें तो यहाँ पे हमारे पास 1/2 इंटू साइन 2x डिवाइड बाई 2 बनेगा विच इज़ इक्वल टू 1/2 इंटू साइन x। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम इंटेग्रेंट की जगह
1/2 इंटू साइन एक्स रिप्लेस कर सकते हैं। 1/2 इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा और साइन एक्स की इंटीग्रेशन है माइनस कॉज एक्स। इसका मतलब ये है कि ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है, -1/2 कॉज एक्स प्लस सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है इंटीग्रेशन ऑफ tan स्क्वायर ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है सेकेंड एक्स प्लस सी, हमारी सेकेंड ऑप्शन है सेकेंड एक्स इंटू टेन एक्स प्लस सी, हमारी थर्ड ऑप्शन है टेन एक्स प्लस सी, और हमारी लास्ट ऑप्शन है टेन एक्स माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ पे tan स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए हम यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी यूज़ करते हैं। tan स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस सेकेंड स्क्वायर ऑफ एक्स। अगर हम tan स्क्वायर एक्स की जगह इसे रिप्लेस करें तो 1 की इंटीग्रेशन होगी x, सेकेंड स्क्वायर एक्स की इंटीग्रेशन होगी tan x, और साथ कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड होगा प्लस सी। इसका मतलब ये है ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, tan x प्लस सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 3x होल पावर 4 इज इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है -1/3 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ 3x होल क्यूब प्लस सी। हमारी सेकेंड ऑप्शन है 1 डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ 3x होल क्यूब प्लस सी। हमारी थर्ड ऑप्शन है नेचुरल लॉग ऑफ 3x क्यूब प्लस सी, और हमारी लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेंट पे गौर करें तो ये जो 1/x के साथ क्वांटिटी है नेचुरल लॉग ऑफ 3x होल पावर 4, इसे अगर मैं न्यूमरेटर में ले जाऊँ तो नेचुरल लॉग ऑफ 3x का डेरिवेटिव 1/x की इक्वल है जो कि साथ मौजूद है, इसलिए मैं पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकता हूँ। जब मैं उसे अप्लाई करूँगा तो एक्सप्रेशन बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ 3x होल पावर -4 + 1 डिवाइडेड बाय -4 + 1 प्लस सी, जिसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ऑप्शन ए बन जाएगी, मींस ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है इंटीग्रेशन ऑफ dx डिवाइडेड बाय 1 + x⁴ इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x इज इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है नेचुरल लॉग ऑफ 1 + x⁴ प्लस सी। हमारी सेकेंड ऑप्शन है नेचुरल लॉग ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। हमारी थर्ड ऑप्शन है tan इनवर्स ऑफ x होल पावर 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस सी, और हमारी लास्ट ऑप्शन है tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी। यहाँ पे अगर आप देखें तो tan इनवर्स ऑफ x डी न्यूमरेटर में मौजूद है, और अगर हम इसका डेरिवेटिव देखें तो वो आता है 1/1 + x⁴, जो कि यहाँ पे मौजूद है न्यूमरेटर में, इसलिए यहाँ पे लॉगरिदमिक रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई हो सकता है और हमारा आंसर होगा नेचुरल लॉग ऑफ tan इनवर्स ऑफ x प्लस सी, मीन्स ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है इंटीग्रेशन ऑफ a पावर x⁴ इंटू x dx इज इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है a पावर x⁴ होल डिवाइडेड बाय 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस सी। हमारी सेकेंड ऑप्शन है a पावर x⁴ डिवाइडेड बाय 2x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस सी। हमारी थर्ड ऑप्शन है a पावर x⁴ डिवाइडेड बाय नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस सी, और हमारी लास्ट ऑप्शन है x इंटू a पावर x⁴ डिवाइड बाई 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a प्लस सी। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, a की पावर में x⁴ है, x⁴ का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए जो कि 2x है, लेकिन यहाँ पे x मौजूद है, इसलिए हम 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करने से हमारे पास 1/2 इंटू 2x इंटू a पावर x⁴ बन जाएगा। जब हम इस एक्सप्रेशन को टोटल डिफरेंशियल की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हमें यहाँ पे डी न्यूमरेटर में डिवाइड करना होगा नेचुरल लॉग ऑफ a, क्योंकि जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो हमारे पास साथ नेचुरल लॉग ऑफ a आएगा, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए डी न्यूमरेटर वाले नेचुरल लॉग ऑफ a के साथ। इसलिए
जब हम यहाँ पे इंटीग्रेशन परफॉर्म करेंगे तो न्यूमरेटर में हमारे पास बचेगा a पावर x पावर 2 और डिनोमिनेटर में होगा 2 इंटू नेचुरल लॉग ऑफ a और साथ ऐड होगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है नेचुरल लॉग ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ x dx इज इक्वल टू ऑप्शन ए है 1/x प्लस सी, ऑप्शन बी है x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी, ऑप्शन सी है x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x प्लस सी, ऑप्शन डी है x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस एक्स प्लस सी। यहाँ पे अगर इंटीग्रेंट को आप देखें तो यहाँ पे सिंगल फंक्शन है नेचुरल लॉग ऑफ x, आप इसके साथ दूसरा फंक्शन कंसिडर कर सकते हैं 1, तो यहाँ पे आप 1 को साथ कंसिडर करते हुए नेचुरल लॉग ऑफ x को फर्स्ट फंक्शन कंसिडर करें और 1 सेकंड फंक्शन, और यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का फार्मूला अप्लाई करें। जब आप फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ मीन्स नेचुरल लॉग ऑफ x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन विच इज़ इंटीग्रेशन ऑफ 1, तो हमारे पास वहाँ से बनेगा x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x। इसका मतलब ये ऑप्शन ए नहीं हो सकता। बाकी आगे फार्मूले का पार्ट क्या है, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विच इज़ नेचुरल लॉग ऑफ x, इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x इनटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 विच इज़ x, तो 1/x x से कैंसिल आउट हो जाएगा इंटू dx, तो 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है x, लेकिन बाहर नेगेटिव साइन होगा तो इसलिए ये माइनस एक्स बन जाएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c, तो हमारा फाइनल आंसर क्या बनेगा x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस एक्स प्लस सी, मीन्स ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है इंटीग्रेशन ऑफ cos x इंटू नेचुरल लॉग ऑफ sin x होल डिवाइडेड बाई sin x dx इज इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है नेचुरल लॉग ऑफ sin x प्लस सी, सेकेंड ऑप्शन है नेचुरल लॉग ऑफ sin x होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, हमारी थर्ड ऑप्शन है cos x होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, और हमारी लास्ट ऑप्शन है नेचुरल लॉग ऑफ cos x होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। यहाँ पे अगर आप इंटीग्रेंट पे गौर करें तो नेचुरल लॉग ऑफ x मौजूद है और नेचुरल लॉग ऑफ sin x मौजूद है। नेचुरल लॉग ऑफ sin x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ sin x विच इज़ cos x मीन्स cos x बाई sin x, तो इसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, इसलिए हम पावर रूल ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई कर सकते हैं और उसकी वजह से यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बनेगा नेचुरल लॉग ऑफ sin x होल पावर 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी, मीन्स ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है इंटीग्रेशन ऑफ e पावर माइनस एक्स इंटू cos x माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है e पावर माइनस एक्स इंटू cos x प्लस सी, हमारी सेकेंड ऑप्शन है e पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी, हमारी थर्ड ऑप्शन है e पावर x इंटू cos x प्लस सी, और हमारी लास्ट ऑप्शन है माइनस e पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी। इस तरह का क्वेश्चन जब आपके सामने हो तो आपने यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स या इस तरह की फॉर्म्स को अप्लाई नहीं करना, बल्कि जो हमने जिस तरह मैंने स्टार्ट में कहा था कि हम डिफ्रेंशिएशन की थ्रू यहाँ पे हेल्प लेंगे बहुत ज़्यादा, तो आप यहाँ पे वो ऑप्शन तलाश करें कि जिसका डेरिवेटिव ये इंटीग्रेंट बन जाए। आप यहाँ पे जब फंक्शंस का डेरिवेटिव लेंगे तो ऑप्शन बी हमारे पास ऐसा फंक्शन है कि जिस पे आप प्रोडक्ट रूल अप्लाई करें तो ये इंटीग्रेंट बन जाता है। इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन का एंटी डेरिवेटिव e पावर माइनस एक्स इंटू साइन एक्स प्लस सी होगा, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है इंटीग्रेशन ऑफ e पावर एम वाई इंटू एम एफ ऑफ वाई प्लस एफ प्राइम ऑफ वाई इंटू डी वाई इज़ इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है e पावर एम वाई प्लस एफ ऑफ वाई प्लस सी, हमारी सेकेंड ऑप्शन है e पावर एम वाई इंटू एफ प्राइम ऑफ वाई प्लस सी, हमारी थर्ड ऑप्शन है e पावर एम वाई इंटू एफ ऑफ वाई प्लस सी, और हमारी लास्ट ऑप्शन है m e पावर एम वाई इंटू एफ ऑफ वाई प्लस
सी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो जिस इंटीग्रेंट की इंटीग्रेशन की जा रही है उसे हम एज अ टोटल डिफरेंशियल लिख सकते हैं कि अगर हम एक फंक्शन का डेरिवेटिव लें तो वो इसके इक्वल आता है। और आप देख सकते हैं कि इसमें दो टर्म्स हैं, इसलिए प्रोडक्ट रूल अप्लाई होगा। यहाँ पे अगर हम e पावर my इंटू एफ ऑफ वाई प्लस सी का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू y तो हमारे पास ये इंटीग्रेंट बन जाता है, इसलिए ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन टू एवेल्युएट इंटीग्रेशन 9 माइनस एक्स पावर 2 होल अंडर रूट डी एक्स इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है x इक्वल टू 3 साइन थीटा, सेकेंड ऑप्शन है x इक्वल टू 3 कॉस थीटा, थर्ड ऑप्शन है x इक्वल टू 3 टेन थीटा और लास्ट ऑप्शन है x इक्वल टू 3 सीकेंड थीटा। तो हमारे पास स्टैंडर्ड कुछ फंक्शंस एक्सप्रेशंस हैं जिनके लिए स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशंस यूज़ होती हैं, वो आपके माइंड में होनी चाहिए। जब हमारे पास एक्सप्रेशन इस तरह का हो कि उसमें a पावर 2 माइनस एक्स पावर 2 की फॉर्म का एक्सप्रेशन हो तो उस केस में उसमें सब्स्टिट्यूशन होती है x इक्वल टू a साइन थीटा। यहाँ पे a पावर 2 9 के इक्वल है तो a 3 के इक्वल होगा, इसलिए प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन क्या होगी x इक्वल टू 3 साइन थीटा विच इज़ ऑप्शन a, इसलिए ऑप्शन a हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन टू इवेल्युएट इंटीग्रेशन x पावर 2 प्लस a क्यूब होल अंडर रूट डी एक्स इज़। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है x इक्वल टू a टेन थीटा, सेकेंड ऑप्शन है x इक्वल टू a साइन थीटा, हमारी थर्ड ऑप्शन है x इक्वल टू a सीकेंड थीटा, हमारी लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। यहाँ पे अगर आप एक्सप्रेशन पे गौर करें तो ये x पावर 2 प्लस a क्यूब है, यहाँ पे बीच में जो प्लस का साइन है तो इसके थ्रू हमें जो स्टैंडर्ड फॉर्म से रिज़ल्ट मैच करता नज़र आता है वो है x इक्वल टू a टेन थीटा। लेकिन अगर आप देखें यहाँ पे a पावर 2 नहीं है बल्कि a क्यूब है, तो जब भी a पावर 2 की जगह कोई और एक्सप्रेशन हो हमें वहाँ से a की वैल्यू चाहिए होती है और वो जो भी बन रही हो हम उस वैल्यू को यूज़ करेंगे। चूँकि यहाँ पे a यूज़ किया हुआ है, जबकि आप a क्यूब के थ्रू देखें तो a की वैल्यू हमारे पास किस तरह की होगी, आप यहाँ पे इसे कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखें तो a क्यूब इज़ इक्वल टू a पावर 3/2 होल पावर 2। तो इसका मतलब ये है जब हम इसे पावर स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे तो a हमारे पास होगा a पावर 3/2 जो कि यहाँ पे यूज़ होता नज़र नहीं आ रहा, इसलिए ऑप्शन a, b और c में से कोई राइट आंसर नहीं है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है द प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन टू इवेल्युएट इंटीग्रेशन dx डिवाइडेड बाय x पावर 2 प्लस 4x प्लस 5 इज़। हमारी इसमें फर्स्ट ऑप्शन है x इक्वल टू टेन थीटा, सेकेंड ऑप्शन है x इक्वल टू 2 प्लस टेन थीटा, थर्ड ऑप्शन है x इक्वल टू माइनस 2 प्लस टेन थीटा और लास्ट ऑप्शन है x इक्वल टू 2 टेन थीटा। इस MCQs का आंसर यहाँ पे कैलकुलेट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जब भी हमारे पास इस तरह के एक्सप्रेशंस होते हैं तो जो वेरिएबल होता है जिस तरह यहाँ पे x है तो हम उसे कंप्लीट स्क्वायर की फॉर्म में लिखते हैं। अगर हम डिनोमिनेटर में इस आइडिया को यूज़ करें कंप्लीटिंग स्क्वायर वाला तो हमारे पास x पावर 2 प्लस 4x प्लस 5 किसके इक्वल होता है x प्लस 2 होल पावर 2 प्लस 1। और जब भी हमारे पास x पावर 2 प्लस a पावर 2 की फॉर्म हो तो हम सब्स्टिट्यूशन यूज़ करते हैं x इक्वल टू a टेन थीटा। a की वैल्यू 1 है लेकिन x की जगह x प्लस 2 है, इसलिए x प्लस 2 इक्वल टू टेन थीटा हम यूज़ करेंगे, जिससे हमारे पास x इक्वल टू माइनस 2 प्लस टेन थीटा होगा, जिसका मतलब ये है कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ x dx इज़ इक्वल टू। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है इंटीग्रेशन फ्रॉम a टू b f ऑफ y dy,
सेकेंड ऑप्शन है माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए एफ ऑफ टी डी टी। हमारी थर्ड ऑप्शन है माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम बी टू ए एफ ऑफ एक्स डी एक्स। और हमारी लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ दीज। यहाँ पे ऑप्शन ए, बी और सी तीनों रिजल्ट्स सेम हैं। आप x की जगह कोई और वेरिएबल y या t भी यूज़ कर सकते हैं। सेकंड ऑप्शन में इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि अगर आप लिमिट्स को फ्लिप करेंगे तो साथ नेगेटिव साइन होगा। और ऑप्शन सी के अंदर भी हमने कुछ ऐसा ही किया है कि यहाँ पे हमने गिवन क्वेश्चन की लिमिट्स को फ्लिप किया है तो साथ नेगेटिव साइन आ गया, मींस ये क्वांटिटी भी इसके इक्वल है। तो ऑप्शन ए, बी और सी तीनों गिवन क्वेश्चन के इक्वल हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है इंटीग्रेशन फ्रॉम -1 to 1 x एब्सोल्यूट डी एक्स इज इक्वल टू। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है -1 और लास्ट ऑप्शन है 1/2। जब भी आपके पास इस तरह एब्सोल्यूट फंक्शन आए तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी को यूज़ करते हुए डोमेन को डिवाइड कर देना है नेगेटिव और पॉजिटिव डोमेन में। यहाँ पे आपको पता है कि -1 से 1 जो आपका इंटरवल है इसमें नेगेटिव एलिमेंट्स भी हैं और पॉजिटिव भी। और एब्सोल्यूट फंक्शन की डेफिनेशन नेगेटिव नंबर्स पे डिफरेंट होती है, पॉजिटिव पे डिफरेंट होती है, इसलिए हम ब्रेक करेंगे अपनी इंटीग्रेशन को -1 से 0 प्लस 0 से 1 तक। तो यहाँ पे सिचुएशन ये बन जाएगी कि -1 से 0 x एब्सोल्यूट किसके इक्वल होगा, -x के dx, और 0 से 1 तक x एब्सोल्यूट x के इक्वल होगा और यहाँ पे भी विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन होगी। जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा -x⁻²/2 फ्रॉम -1 to 0 लिमिट्स प्लस x⁻²/2 फ्रॉम 0 to 1 लिमिट्स। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आप यहाँ पे पुट करें और सिंप्लीफाई करें तो आपका आंसर होगा 1, मींस ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है इंटीग्रेशन फ्रॉम e टू नेचुरल लॉग ऑफ x 1/x dx इज इक्वल टू। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है नेचुरल लॉग ऑफ x। हमारी सेकंड ऑप्शन है नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस x। हमारी थर्ड ऑप्शन है नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस 1। और हमारी लास्ट ऑप्शन है नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस c। यहाँ पे आप देखें कि 1/x की इंटीग्रेशन होती है नेचुरल लॉग ऑफ x। इसमें हमारे पास लिमिट्स होंगी, लोअर लिमिट e और अपर लिमिट नेचुरल लॉग ऑफ x। तो जब नेचुरल लॉग ऑफ x में आप अपर लिमिट पुट करेंगे तो वो बन जाएगा नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस नेक्स्ट आपके पास होगा नेचुरल लॉग ऑफ e। तो आपने देखना है नेचुरल लॉग ऑफ e किसके इक्वल होता है। आप यहाँ पे अगर इसे इस तरह से लिख लें y इक्वल टू नेचुरल लॉग ऑफ e, तो यहाँ से आपके पास एक्सप्रेशन बन जाएगा e इज़ इक्वल टू e पावर y, मीन्स करस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंशियल फॉर्म। y की वैल्यू आ जाएगी 1। इसका मतलब ये है कि नेचुरल लॉग ऑफ e 1 के इक्वल होता है। तो जब आप इस वैल्यू को पुट कर देंगे तो आपको यहाँ से आइडिया होगा कि ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है इफ़ f ऑफ -x इज इक्वल टू माइनस टाइम्स f ऑफ x देन इंटीग्रेशन फ्रॉम -15 to 15 f ऑफ x dx इज इक्वल टू। हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है 2 टाइम्स f ऑफ x, थर्ड ऑप्शन है 2 इंटू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 15 f ऑफ x dx, और लास्ट ऑप्शन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 15 f ऑफ x dx। यहाँ पे चूँकि गिवन फंक्शन ऑड फंक्शन है इसलिए आप यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं कि ऐसे केस में इंटीग्रेशन जब -a to a हो तो वो 0 के इक्वल होती है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 x इंटू ई पावर x dx इज इक्वल टू। फर्स्ट ऑप्शन है 0, सेकेंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है -1 और लास्ट ऑप्शन है 2। यहाँ पे आपने डेफिनेट इंटीग्रेशन के
थ्रू इसे सॉल्व करना है और इंटीग्रेशन बाय पार्ट का फार्मूला यूज़ करें। फर्स्ट फंक्शन x रखें, सेकंड फंक्शन e पावर x रखें, लिमिट्स 0 से 1 हों इंटीग्रेशन पे। तो आप जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर होगा 1, इसलिए ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट MCQs है, इफ़ f of x is continuous on interval a comma b, then area between y equal to f of x and the x-axis from x equal to a to x equal to b for f of x less than or equal to 0 is area equal to, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 f of x dx, हमारी सेकंड ऑप्शन है इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b f of x dx, हमारी थर्ड ऑप्शन है इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b माइनस f of x dx, और हमारी लास्ट ऑप्शन है इंटीग्रेशन फ्रॉम b to a माइनस f of x dx। तो जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो कि फंक्शन गिवन इंटरवल पे लेस देन और इक्वल टू 0 हो, तो उस केस में हम इंटीग्रेशन में फंक्शन को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर होगा इंटीग्रेशन फ्रॉम a to b माइनस f of x dx मीन्स ऑप्शन सी। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर साइन इनवर्स ऑफ x होल डिवाइडेड बाय अंडर रूट 1 माइनस एक्स पावर 2 dx इज इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है e पावर साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी, हमारी सेकंड ऑप्शन है माइनस e पावर साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी, हमारी थर्ड ऑप्शन है 1 माइनस एक्स पावर 2 होल अंडर रूट इंटू e पावर साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी, और हमारी लास्ट ऑप्शन है 1 माइनस एक्स पावर 2 होल अंडर रूट प्लस सी। यहाँ पे e की पावर में जो फंक्शन है f of x उसका डेरिवेटिव साथ मौजूद है, इसलिए जब हम इसकी इंटीग्रेशन करेंगे तो हमारा आंसर होगा e पावर f of x मीन्स e पावर साइन इनवर्स ऑफ x प्लस सी। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, इफ़ इंटरवल 1 to 4 इज़ डिवाइडेड इंटू 5 इक्वल सब इंटरवल्स, देन लेंथ ऑफ ईच इंटरवल विल बी, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 4/5, सेकंड ऑप्शन है 1, थर्ड ऑप्शन है 3/5 और लास्ट ऑप्शन है 8/9। यहाँ पे आप अगर इंटरवल की लेंथ कैलकुलेट करने का फार्मूला b माइनस a डिवाइडेड बाय n यूज़ करें तो a इक्वल टू 1 है, b इक्वल टू 4 है और n इक्वल टू 5। सो 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 5 इज इक्वल टू 3/5 विच इज़ ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट MCQs है, द एरिया बिटवीन x एक्सिस एंड द कर्व y इक्वल टू x पावर 2 प्लस 1 फ्रॉम x इक्वल टू 1 टू x इक्वल टू 2 इज़, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है 9/3 स्क्वायर यूनिट्स, सेकेंड ऑप्शन है 1/3 स्क्वायर यूनिट्स, थर्ड ऑप्शन है 10/3 स्क्वायर यूनिट्स, लास्ट ऑप्शन है 8/3 स्क्वायर यूनिट्स। यहाँ पे आपने क्या करना है, आपने इंटीग्रेट करना है 1 से 2 तक, प्लस 1 से 2 तक, प्लस 1 से 2 तक, ये -1 बाय मिस्टेक यहाँ पे लिखा गया है, प्लस 1 से 2 तक x पावर 2 प्लस 1 dx। इसे जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर होगा 10/3 स्क्वायर यूनिट्स मीन्स ऑप्शन सी। हमारा लास्ट MCQs है, इंटीग्रेशन फ्रॉम a to x 4y क्यूब इंटू dy इज़ इक्वल टू, हमारी फर्स्ट ऑप्शन है x पावर 4 माइनस y पावर 4, नेक्स्ट सेकेंड ऑप्शन है x पावर 4 माइनस a पावर 4, थर्ड ऑप्शन है a पावर 4 माइनस x पावर 4, लास्ट ऑप्शन है y पावर 4 माइनस a पावर 4। यहाँ पे 4y क्यूब की जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो वो होगी y पावर 4। जब हम इसमें लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट x है तो x पावर 4 माइनस a पावर 4 होगा, मींस ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर है। तो ये हमारे 5th चैप्टर से रिलेटेड MCQs थे। अगर आपको किसी MCQs में कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।